आज बना रही हूँ चिकन पकौड़ा, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। मेरे तरीके से चिकन पकौड़े बनाएंगे तो ना अंदर से चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, ना ही कच्चा होगा। बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी, फ्लेवरफुल, अंदर से सॉफ्ट और जूसी चिकन पकौड़ा। बहुत स्पेशल, बहुत आसान रेसिपी है जिसमें खास टिप्स भी शेयर कर रही हूँ, तो फिर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी के लिए चिकन लिया है 700 ग्राम। ये छोटे साइज़ की बोटियाँ हैं जिसमें हड्डी वाली बोटियाँ भी शामिल हैं। यहाँ इसमें डाल रही हूँ नमक 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच और पानी। अब इस पानी में 15 मिनट के लिए चिकन को भिगो के रख दूंगी, जिससे इसकी स्मेल भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, ब्लड भी निकल जाएगा, चिकन जो है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। चिकन धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और अब इसकी मैरिनेशन करनी है। इसमें डाल रही हूँ नमक 1 चाय का चम्मच, पीसी सूप मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी सूप मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच और दही 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से इंग्रेडिएंट्स चिकन पे अप्लाई कर लें। इस रेसिपी में मैरिनेशन बहुत अहम स्टेप है। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना फ्लेवरफुल जूसी चिकन पकौड़ा बनेगा। इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करने के बाद चाहें तो चिकन को 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें, लेकिन अगर ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं तो और भी अच्छा है। यहाँ मैं दिखा दूं कि मैंने चिकन की ओवरनाइट मैरिनेशन की है। अब इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच और मज़ीद डाल रही हूँ उसमें कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, 1 चुटकी डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर और 1 चुटकी रेड फूड कलर। इन इंग्रेडिएंट्स को भी चिकन पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। इस तरह से जो है बेसन और कॉर्नफ्लोर से चिकन पे बहुत ही अच्छी मसाले की बाइंडिंग हो जाएगी। तलते हुए ये मसाला नहीं उतरेगा। बेसन और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बिल्कुल मुनासिब है। यहाँ पे दिखाऊं तो चिकन पे इसकी बिल्कुल मुनासिब सी लेयर अप्लाई हुई है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। अगर थिक होगा तो फिर ये सही तरह अंदर से कुक नहीं होगा। अगर आपका ये बेसन का बैटर गाढ़ा हो जाता है तो फिर आप इसमें पानी डालिए। यहाँ फ़ौरन ही चिकन को फ्राई कर रही हूँ। आँच मैंने नीचे दरमियानी की हुई है। दरमियानी आँच पे चिकन को आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करना है। इस तरह ऊपर से अच्छी तरह फ्राई होगा, क्रिस्पी इसका क्रस्ट बनेगा, बहुत ही खूबसूरत इस पे कलर आएगा और अंदर से जो है चिकन अच्छी तरह फ्राई भी होगा और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से इसका क्रस्ट जल जाता है या फिर पक जाता है फ़ौरन, लेकिन अंदर से चिकन जो है या तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है या फिर कच्चा रह जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन को दरमियानी आंच पे मैंने फ्राई किया है, कितना खूबसूरत से इसका कलर आया है। और चिकन को बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट तक फ्राई करना है। इतने छोटे साइज़ की बोटियों को फ्राई करने के लिए ये टाइम मुनासिब है। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो चिकन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा अंदर से। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ये रेसिपी बनी है। जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उससे इतनी अच्छी महक आ रही है। और दिखाऊं तोड़ के तो ये देखिए कितने आसानी से ये चिकन पकौड़ा मैंने तोड़ा है और अंदर से अच्छी तरह चिकन पका हुआ है। बाजार जाके चिकन पकौड़ा खाने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन पकौड़े घर में बनाएं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, वो भी अपने लिए या फिर गेस्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।